आपको जिंदगी मिली है, इसमें पहले आपने कुछ बन जाओ, बनने के बाद जैसा जीना है, जैसी जिंदगी जीनी है जियो, लेकिन घाटे का सौदा मत करो यार। ये 2-3 साल में कहीं इधर घूम लोगे फिर लोग क्या कर लोगे, उपलब्धि पा लोगे, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं है साहब, कोई इज्जत भी नहीं देता। इस दुनिया में इज्जत ली नहीं जाती, खरीदी जाती है, सही बात है। और इज्जत वास्तविकता में है कि पैसे से इस दुनिया में सब कुछ होता है, ठीक है। जब पैसा ही सब कुछ आ जाए, तुम्हारे पास बहुत कुछ आ जाए, तब जरूर सोच लेना कि पैसा ही सब कुछ। लेकिन अभी समय तक तो इस बात को दिमाग में बैठा, पैसा बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, पैसा आपको इज्जत देता है। लोग नहीं चाहते हो आपकी नौकरी लगती है, आपसे बोलेंगे, आपके घर का रेपुटेशन चेंज हो जाएगी। छोटे भाई से कहना नहीं पड़ेगा तू तैयारी कर ले, तुमने देख के ही आधी से उसकी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ गए 50%। समझ में आ रहा है, ये बात दिमाग में रखना। इसलिए घर में एक व्यक्ति आईएएस बनता है तो नीचे के 2 तो वैसे बन जाते हैं, बहुत बार करते हैं। एक घर में 3-3 आईएएस बने, पूरे गांव में पूरे जिले में नहीं बनते बहुत बार। और एक घर में से 3 आईएएस बन गए, इसका मतलब तीनों ही इंटेलिजेंट है? नहीं साहब, 1 से 2 को बहुत फायदा मिल गया, क्योंकि उसको दिमाग कहीं तो घुमाना नहीं पड़ा। मन में ये हो गया मेरा भाई बन सकता है तो मैं भी, वो किसी फालतू की बातों में नहीं आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है आपके लोगों के साथ रहते हुए। लेकिन ये जिंदगी थोड़ा सा क्या होता है कि हम जिस एज में भटक जाते हैं, लेकिन मत भटको साहब, है ना। अपनी पहले जिंदगी पे ध्यान दो, फोकस रखो, 2-3 साल फुल मेहनत करो, 4-5 घंटे आराम से लगातार रेगुलर पढ़ते रहिए। अपने आप नॉलेज की चिंता मत कीजिए। आप कमजोर हो, मुझे से कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ। कॉम्पिटिशन लाइन में सिलेक्शन होने के लिए किसी का इंटेलिजेंस कमजोर होना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। मायने रखता है रेगुलर। अगर आप रेगुलर हो ना तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और नॉलेज आप रेगुलर 2 महीने रह के तो देखिए, अपने आप ही दिमाग खुलेगा, अपने आप ही लगेगा यार ये आ सकता है, ये नहीं आ। लोग तो मैथ भी रट जाते हैं, मैं सही बोल रहा हूं। जो शिद्दत जिनकी अच्छी होती है ना, मैथ भी रट के आंसर दे जाते हैं। वो इतनी बुकों की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बहुत से लोग तो पेपर का क्वेश्चन का देखते थे तो वो वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ये जाएगा। ये वास्तविकता है। आप एसएससी में जाइए कभी, उनमें देखिए आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, आर्ट्स के लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ साइंस वालों से बहुत अच्छी होती है, 200 में से 200 नंबर है आर्ट्स वालों के। और एसएससी की मैथ देख लोगे ना तो ऊपर से नीचे तक पता नहीं चलेगा, चाहे बीएससी करके नहीं आया हो तो। सही कह रहा हूं? यस सर। और लेकिन कई लोग बता दूंगा आपको जिनके 200 से 200 नंबर आते थे पहले में। आजकल तो कॉम्पिटिशन हो गया, लेकिन वास्तविकता है। और पेपर भी बड़ा, लेकिन सब कुछ क्या है, इतनी प्रैक्टिस करते हैं दिन रात। ये मत दो मैथ परफेक्ट रेगुलर की रख लो, लगातार पढ़िए सर, और कुछ नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा जागरूक रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, उठिए, पता चले कि यार क्या पढ़ते हैं। अच्छे लोगों का मतलब जो आपस में बात करें, यार ज्योग्राफी में वो अच्छा हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्ती यानी सब अच्छा होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखो किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, फायदा होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मत रहिए। फर्क आप बहुत बार कहते हैं सर इसका फर्क पड़ता है, अपवाद हो सकता है कि बहुत बड़ी भीड़ में रहते हुए भी अपना अलग से निकल सकता है, सही है। लेकिन ये बात अच्छे लोगों के बीच में मतलब है, पॉजिटिव बातें करेंगे तो मन को भी अच्छा लगता है, यार हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। और दिन भर नेगेटिव करते रहेंगे तो मन को लगेगा यार मुश्किल पार पड़ी, सही बात। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप अच्छे लोगों को जो सेलेक्ट होते हैं उनको सुनिए, आपको सब आपको यही कहते रहेंगे कि हाँ ये बात फर्क पड़ेगा। तो साहब ये 2-3 साल आराम से पैकेज, और 2-3 साल क्या है, आपसे फिर बोल रहा हूँ, कुछ मत करो साहब। ये फरवरी जनवरी के एग्जाम दो, इसमें लो सिलेक्शन नहीं लगता है, जनवरी 25 जनवरी से पढ़ने लग जाओ। और मैं आपसे कह रहा हूँ अगली वैकेंसी आई 5, 6, 7, 8 महीने कब, मुझे नहीं पता कब लगेगी एग्जाम, मुझे ये पता है वैकेंसी। आप पढ़ते रहिए, आपका अगली वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस एग्जाम के लिए 6 महीने पढ़ लोगे ना ढंग से, 6 महीने चाहिए बस, इतना बड़ा पेपर नहीं, इतना बड़ा टफ नहीं, बस 6 महीने के बाद अपने आप जब नॉलेज और बढ़ जाए, और पढ़ो ढंग का, और पढ़ो ढंग का। और कोचिंग भी आओ ना तो नॉलेज के साथ आओ, कुछ नया करने की क्षमता हो कि आप ये नहीं कि आप पहले 9 प्रोडक्ट तरल से ऊतक, ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, फिर ऊतक 4 प्रकार का होता है, ये सब कुछ आता है, ये आता है, ठीक ठीक, हाँ ये तुमने कुछ नई बात बताई, ठीक, ये ठीक, ये ऐसा होना चाहिए, तब है मजा पढ़ने का। और खूब पढ़ने को है। इस दुनिया में जीके पढ़ोगे आप लोग, देखो आपको एक से एक जीके पढ़िए, पढ़ोगे जो पढ़ लिया वो पढ़िए, फिर देखो यार क्या नया जोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये भी बात दिमाग में रखो कि भीड़ में से हमको अलग दिखना है, सही बात है, तो उसके लेवल का आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो सब कुछ हो सकता है दुनिया में, बस मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान साथ देता है, सही बात है। और नहीं दे रहा है ये समझिए भगवान ने साथ देने में कमी नहीं छोड़ी, बस फर्क इतना सा है कि कुछ लोगों की मेहनत हमसे ज्यादा अच्छी थी, अभी उनको फायदा मिल गया, हमारा भी नंबर पास है। लेकिन सबकी मेहनत, मैं तो जितना मैंने साइड लाइफ से सीखा है, मैंने तो इतना सोचा, मैं तो नहीं जानता हूँ कि भाई मेरा तो भगवान ने फुल साथ दिया है, जहाँ मुझे जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं फेलियर नहीं हुई, फेलियर जीवन में थे, ऐसा नहीं था, ऐसा मैं भी सरकारी नौकरी नहीं रहा,
सही बात है, बनने को सरकारी नौकरी आया था, ठीक है, लेकिन साथ दे दिया भगवान ने, आज अपने जीवन को बड़ा अच्छी तरीके से कर। लेकिन सब कुछ पढ़ाई कहीं ना कहीं तो काम देगी ना जीवन में। बस मैं तो इसलिए सबसे कहता हूँ कि भाई मेहनत करना सीख जाओगे ना तो जीवन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही दोगे, लेकिन मेहनत करो सब, है ना। अपने रात आराम से जियो। मैं नहीं ये भी नहीं कहता हूँ हर व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका अलग है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सब मेरी तरह से जियो या किसी की तरह से जियो। अपनी जिंदगी को जैसा आपको घूमने का शौक है, घूमो, पूरी दुनिया पड़ी है घूमने की, ऐसे ही आपको ऐश करने का, अच्छा खाने का शौक है, अच्छे अच्छे होटल्स बने, आप जाइए सही। आपको गाड़ियों का शौक है तो खरीदी तो सही साहब, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, सही आ रहा है। उसके लिए कुछ कर लीजिए 2-3 साल और फिर उसके बाद खूब जिंदगी जीजिए, बढ़िया शादी वादी हो जाए। मेन मोटिवेशन तो यही है। अरे सही है क्या, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्या बुराई है, वास्तविकता है। अच्छा अगर बनोगे तो अपने हिसाब से सोच सकते हो कि आप किससे शादी होनी चाहिए, किससे। घर वालों से बोल तो सकते हैं पसंद नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा। अरे सही है क्या, ऑप्शन बढ़ जाएंगे। अरे सही है क्या, शादी हो नहीं लगेगी नौकरी तो घर वाले यही कहेंगे कर ले, वरना ये भी नहीं होगा। ऐसा ही वास्तविकता है ये जान। दूसरी बात, लास्ट में फाइनल एक्सेप्टेंस करते हैं जिंदगी में दोस्त मेरे, ये समय है ना, 2 चीजों के लिए है तुम्हारे पास, और वो है माँ बाप को खुश करने का समय भी है। इस जीवन में सब कुछ पा सकते हो तुम, लेकिन माँ बाप के लिए ये बहुत अच्छा समय रहता है। तुम ये नौकरी नहीं लगोगे, माँ बाप के लिए सब कुछ कर जाओगे। देखो यहाँ बहुत लोगों की ईगो टकरा रहे हैं, ठीक है, तुम ये तैयारी कर रहे हो ना, ये तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, कई लोगों की ईगो है, तुम्हारे बाप का ईगो है इसके साथ, तुम्हारी माँ का ईगो टकरा रहा है इसके साथ, समझ आ रहा है, ठीक है। 3 जनों के ईगो बहुत भयंकर तरीके से टकरा रहे हैं। तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, रोजाना माँ बाप पढ़ रहे हैं सुबह शाम तक, ठीक है, फर्क कितना है, तुम पढ़ रहे हो अगरबत्ती लगा, माँ तो तुम्हारे लिए रहे। अरे सही है क्या, वो फर्क तरीके अलग है, और उनके भी ईगो सब पे टकरा रहे हैं। इस दुनिया में जी ईगो के लिए रहे, क्यों नहीं जिए, क्या मतलब है, स्वाभाविक बात है। बाबा होता है परिवार के लग जाते हैं, खुद के अपने सेलेक्ट नहीं, तो माँ बाप से लोग ताने तो मारते हैं, क्या कर रहा है तेरा बच्चा। ये बड़ा आसान शब्द है, बच्चा क्या कर रहा है तेरा, ये पूछा नहीं है, सीधी गाली दी है, कुछ नहीं कर रहा है। तो 2 तरह की गालियां होती है, एक डायरेक्ट दी जाए, एक बस पूछा जाए, सही बात, इसी से काम चल गया। उनको लोगों को बताना तो देखो मेरे बच्चे भी सेलेक्ट हुए, मेरे बच्चे देखो, क्योंकि हर व्यक्ति की अच्छी स्थिति देखो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते, सभी लोग जैसे भी हैं। आज अगर वास्तविकता की बात करूं, आप जैसी स्थिति में पैदा हुए ये मायने नहीं रखता, आप कहां पहुंच रहे हो ये मायने रखता है। आप तो पैसे वाले घर में पैदा हो भी जाते ना, तो अभी जरूरी नहीं कि तुम्हारे कर्म तुमको नीचे भी ले जाते, और लाए लोगों को दुनिया में, और आप गरीब भी हुए हो तो आपके कर्म आपको ऊपर उठा सकते हैं। जो कि आपको एक उदाहरण मिल जाएंगे, रोजाना देखते हो मोटिवेशनल सब में मिल जाएगा आपको एक से एक लोग। लेकिन साहब ये इंपॉर्टेंट है कि ये उनका भी है कि मेरे बच्चों को मैंने जैसी स्थिति में पढ़ाया, देखो मेरे बच्चे उन्नति कर रहे हैं, ये भी उनको भी जवाब अपने अड़ोसी पड़ोसी गांव वालों को देना है कि देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास पैसा था तो अभी नहीं पढ़ा पाए, मैंने मेरे बच्चों को नौकरी लायक बना दिया। बहुत से लोगों का पैसा खूब होता है, बच्चे कुछ नहीं कर पाते। ये भी बहुत जीवन में उन्नति किसको कहते हैं, जिस माँ बाप के बच्चे सक्सेस हो जाए वो माँ बाप उन्नति कर रहा है। और किसके माँ बाप करोड़पति है, बच्चे सक्सेस नहीं हुए, उस घर में तो जीना मरने के बराबर हो जाता है। सही बात है, क्योंकि लोग सब ये क्या कर रहा है, बाप की कमाई पे खा रहा है। ये कहना पैसा इज्जतदार आदमी की लगती है बात, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखो। तो ये भी है, उनको भी, माँ को भी पता है, कुछ नहीं जानते, बेचारा दिन भर लगी रहती है तेरा सिलेक्शन हो जाए, फोन करके ये पूछ रहती है पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, वो पढ़ाई के बारे में जानती कुछ भी नहीं है, पूछ लेती है। ये भी ध्यान, वो भी अपने आस रहता है मेरे बच्चे की बढ़िया शादी होगी, मैं भी अपने छोटे छोटे अरमान तो सबके, ऐसा आपके नहीं है, माँ बाप के भी है, मेरे बच्चों की होगी, मैं ऐसे सेट करूंगा, ऐसे माँ भी सोचती है, ये दिमाग में तो अपना ये बहुत कुछ है। 2-3 साल इसको ढंग से निकालिए, सीरियस, मैं आपको बोलता हूँ बाबा सिंसियर बन जाइए, सीरियस मत होइए। सीरियस का मतलब होता है पढ़ाई, ऐसे रोने से पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी आराम से, मस्त रहो। 5 घंटे पढ़ने के लिए बुलाया था 25 तारीख से, मस्त खेलो जाओ शुभ काम करो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना, बस बात करना, पढ़ लो 3 घंटे शाम को, तो अरे 8 घंटे पढ़ लो। अगर आपको लगता है आपकी कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, कैपेसिटी तो ये दिमाग में रखो। तो अच्छा पढ़िए साहब, आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। आप ऐसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो